रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप जानते हैं कि नंदी ने रावण को श्राप दिया था? अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज की ये कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी स्कंद पुराण में, जहाँ पर नंदी जो हैं वो देवताओं को ये बात बताते हैं और कहते हैं कि रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान, विज्ञान, संग्राम में अजयता और शिव जी की अपेक्षा दुगने सर प्राप्त किए। महादेव जी के 5 मुख है, इसीलिए उनसे दुगने मुख पाकर रावण 10 मुख हुआ। रावण के मन में ये अहंकार था कि अगर एक मुख से मैं भगवान शिव की इतनी प्रशंसा करता हूँ, इतनी स्तुति करता हूँ, तो 10 मुख से मैं कितनी प्रशंसा और कितनी स्तुति करूंगा। इस बात का घमंड रावण में आने लगा। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रसाद से ही रावण ने तीनों लोकों को वश में कर लिया। एक समय जब नंदी, जिनका मुख वानर के समान था, वो देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने नंदी जी से पूछा, आपका मुख वानर के समान क्यों है? तब नंदी ने बताया कि एक समय रावण यहाँ पर आया और अपने पराक्रम की बातें बहुत बढ़ा चढ़ा कर मुझसे कहने लगा। तब मैंने उससे कहा, भैया आप भी शिवलिंग के पूजक हो और मैं भी, अतः हम दोनों समान ही हैं। फिर मेरे सामने ये व्यर्थ की डींगे क्यों मारते हो? मेरी बात सुनकर रावण ने तुम ही लोगों की भांति मेरे वानर मुख होने का कारण पूछा। उत्तर में मैंने उनसे कहा, ये मेरी शिव उपासना का मुंह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे सारूप्य दे रहे थे, किंतु उस समय मैंने वो नहीं स्वीकारा। अपने लिए वानर के समान ही मुख मांगा। भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने मुझे ये दे दिया। जो अभिमान शून्य है और जिनके अंदर दंभ नहीं है, उन्हें भगवान शंकर का प्रिय समझना चाहिए। इसके विपरीत अभिमानी, दंभी शिव कृपा से वंचित रहते हैं। रावण मेरे साथ हुई बातचीत में अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने कहा कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे ताकि ज्यादा मुखों से मैं भगवान शिव की अद्भुत स्तुति कर सकूं। तुम्हारे इस वानर तुल्य मुख से क्या ही होगा? तुम्हें किसी ने खोटी सलाह दी होगी। तुमने शंकर जी से ये वानर का मुख व्यर्थ में ही मांगा है। रावण का उपहासपूर्ण वचन सुनकर मैंने उसे श्राप दिया और कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन वानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वो तुम्हें अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने श्राप दिया। अब आपसे मैं कहता हूँ कि आप विष्णु जी के पास जाकर प्रार्थना करें, वो आपको रावण से मुक्ति का हल बताएंगे। अब देवता विष्णु जी के पास पहुँचते हैं। विष्णु जी कहते हैं, देवगण तुम लोग अपने प्रस्तावक के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्रता पूर्वक वानर शरीर में अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप में होकर अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेंगी। राजा जनक के घर वो साक्षात सीता के रूप में प्रकट होंगी। रावण भगवान शिव का भक्त है, वो सदा साक्षात शिव के ध्यान में तत्पर रहता है। उसमें बड़ी भारी तपस्या का बल है। जब ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता का वो बल पूर्वक हरण करेगा, उस समय उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और वो अपने तपस्वी धर्म से दूर हो जाएगा और यही उसके पतन का कारण बनेगा। तो ये वो कहानी है जिसमें हमें पता लगा कि किस प्रकार से नंदी जी ने भी रावण को श्राप दिया। तो ये थी आज की कहानी। सुनते रहिए रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।